नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। बेटियां चुराने के आरोप में मंगलवार पुलिस ने सलूमगढ़ जिले के 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके खिलाफ पूर्व में भी चोरियों के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस द्वारा इन सभी अभियुक्तों से अग्रिम पूछताछ की जा रही है। पार्किंग यार्ड से वाहनों की बैटरियां चोरी करने के मामले में मंगलवार पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह सभी सलूमगढ़ जिले के बताए जाते हैं एवं 10 से अधिक आपराधिक मामलों में यह लिप्त होकर अन्य कई मामलों में भी वांछित थे। मंगलवार कस्बे में गत 2 अगस्त की रात्रि को एक यार्ड से अज्ञात अभियुक्तों द्वारा गाड़ियों की बैटरी चुराने का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया एवं मुखबिर की सूचना पर बिंडर क्षेत्र में टेकन में दबिश देकर इन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और इनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार इनके खिलाफ अन्य कई स्थानों पर भी चोरियों की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने बताया कि इनमें कुछ अभियुक्त पहले विभिन्न पुलिस थानों में भी वांछित है एवं वहां चोरी, नकबंदी आदि के प्रकरण इनके खिलाफ दर्ज हैं। चित्तौड़गढ़ नगर के 37 क्षेत्र में स्थित नेहरू नगर में किराए के एक कमरे में एक छात्रा से दुष्कर्म के मामले में मृतका छात्रा के परिजनों एवं कीर समाज के साथ ही अन्य समाज के लोगों द्वारा सोमवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन से पूर्व एक जुलूस निकाला गया और उसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया। मृतका के परिजनों, रिश्तेदारों एवं कीर समाज के लोगों का आरोप है कि इस छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में अन्य अभियुक्त भी शामिल हैं एवं उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है एवं इस पूरे मामले की नए सिरे से जांच पड़ताल की जानी चाहिए एवं अन्य अभियुक्त हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए एवं अन्य कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो, 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 इन हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। चित्तौड़गढ़ में गत दिनों एक छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में कीर समाज के साथ ही अन्य समाज के लोगों द्वारा सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाए जाने की मांग करते हुए कहा कि छात्रा के साथ सामूहिक गैंग रेप किया गया था, लेकिन पुलिस द्वारा इस मामले में एक अभियुक्त को ही गिरफ्तार किया गया और एक अन्य नाबालिग को डिटेन किया गया। चित्तौड़गढ़ की छात्रा के साथ चित्तौड़गढ़ नगर के नेहरू नगर क्षेत्र में किराए के कमरे में रहने वाले 2 युवकों से एक अन्य युवक द्वारा कमरे में आराम के नाम पर चाबी मांगी गई थी और उसी कमरे में इस छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के बाद अत्यधिक रक्तस्राव होने पर छात्रा को निम्बाड़ा मार्ग स्थित तुलसी एनक्लेव में सुनसान स्थान पर फेंक दिया था, जिसके बाद छात्रा की मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर पुलिस ने भूपेंद्र पुष्करना नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अन्य नाबालिग को भी डिटेन कर लिया। लेकिन इस मामले को लेकर छात्रा के परिजनों एवं समाज के कई लोगों का कहना है कि छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था, जिसमें अन्य अभियुक्त भी इस घटना में शामिल है एवं पुलिस को नए सिरे से इस घटना का अनुसंधान किया जाना चाहिए।
इस घटना को लेकर बड़ी संख्या में कीर समाज के कई लोग, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल थी, अपने हाथों में विभिन्न मांगों को लेकर तख्तियां लेकर एक जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट चौराहा पहुंची, जहां समाज के साथ ही अन्य समाज के लोगों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। समाज के लोगों द्वारा धरना भी दिया गया एवं बाद में ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने, पीड़ित परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाए जाने की मांग करते हुए यह ज्ञापन दिया गया एवं ज्ञापन देने से पूर्व मानव श्रृंखला बनाकर कलेक्ट्रेट चौराहे पर प्रदर्शन भी किया गया। इस प्रदर्शन की जानकारी पूर्व में ही पुलिस को होने पर कलेक्ट्रेट में भारी पुलिस बल तैनात किया गया एवं कलेक्ट्रेट के अंदर किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई एवं ज्ञापन देने के बाद भी कीर समाज के लोग एवं अन्य कई लोग काफ़ी देर तक धरने पर बैठे रहे। मेरा समाज के लिए धन्यवाद। समाज आपके साथ में खड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें सुबह और शुरू बुलाया गया और बच्ची के साथ में सामूहिक बलात्कार किए गए। तो हम ये सरकार से एक मांग चाहते हैं, सब एक गरीब परिवार की बच्ची है, उसको सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए और उसके भाई को सरकारी नौकरी, उसके परिवार को सरकारी नौकरी और जो दोषी है उसको सजाए मौत फांसी दी जाए। ये हम 4 मांगे हैं हमारे साथ। कड़ी से कड़ी सजा दी जाए तो आइंदा ऐसी गलती कोई नहीं करे। ये मांगे है सरकार हमारी को लेकर। आज क्या किया हमने पूरा और 2-4 समाज और भी बुलाए हमने, सबने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। लेकिन पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा, पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। तो पुलिस बता रही है कि नाबालिग है। हमें थोड़ी शंका हो रही है कि शायद कोई उसे बचाने की कोशिश कर रहा है एक बच्चे को। हम सरकार से ये निवेदन है कि दोनों दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, आइंदा ऐसी गलती कोई नहीं करे। ये हमारी सरकार से ये मांगे हमारे। क्या नाम है? एक बार मांगे बता दो। गिरफ्तार किया जाए और सभी को जो है वो फांसी की सजा मिले, ताकि भविष्य में ऐसा कोई भी दूसरी बेटी के साथ में ऐसा कुकर्म नहीं कर सके। सही बात है। दूसरी, जिस पीड़ित परिवार के घर में ये वज्रपात हुआ, ये दुष्कर्म और उनकी जो बेटी इस दुनिया से चली गई, उस परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता के लिए कीर समाज मांग करता है और इस केस से जुड़े सभी जो अभियुक्त गण हैं, जिनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उस परिवार में से एक व्यक्ति को राजकीय सेवा प्रदान की जाए। विभिन्न स्थानों पर आपने आईसीयू वार्ड, सेमी वार्ड, जनरल वार्ड तो देखे होंगे, लेकिन चित्तौड़गढ़ के समीप स्थित है लाल जी का खेड़ा। वहां पर न केवल गौशाला है, बल्कि गो वंश के उपचार के लिए कई तरह के वार्ड बना रखे हैं एवं 1 महीने में ही 800 से अधिक गो वंश का उपचार गत महीने किया गया एवं बड़ी संख्या में यहाँ गो वंश को भी गौशाला में रखा हुआ है। लेकिन जिस तरह यहाँ गौशाला संचालित हो रही है और जिस तरह यहाँ पर गो वंश का उपचार किया जा रहा है, वह अपने आप में एक सराहनीय कदम है। बताते हैं आपको, चित्तौड़गढ़ से सटे लाल जी का खेड़ा में स्थित यह गौशाला एवं गो वंश के उपचार के लिए चिकित्सालय। चित्तौड़गढ़ से सटे लाल जी का खेड़ा गांव में संचालित नंदिनी गौशाला में स्थित गो चिकित्सालय में गत माह 800 से अधिक ऐसे गो वंश का उपचार करने के लिए लाया गया, जो किसी न किसी हादसे का शिकार हो गई या किसी न किसी कारण अस्वस्थ हो गई। चित्तौड़गढ़ से कुछ ही दूरी पर स्थित है यह लाल जी का खेड़ा में जिले का ऐसा पहला गो चिकित्सालय भी यहाँ संचालित हो रहा है, जहाँ की 3 प्रकार के वार्ड, आईसीयू, सेमी आईसीयू एवं जनरल वार्ड है, जहाँ इन दिनों काफ़ी संख्या में गो वंश का उपचार करने के लिए यहाँ उन्हें रखा हुआ है। गत माह की यदि बात करें तो 800 से अधिक गो वंश का उपचार करने के लिए यहाँ लाया गया। इनमें कुछ गोवंश सड़क हादसे का शिकार हो गई तो कुछ ट्रेन की चपेट में आ गई। इस गौशाला की देखभाल करने वाले कर्मचारियों के अनुसार चित्तौड़गढ़ से 50 किलोमीटर दायरे में
गोवंश के बीमार या घायल होने की सूचना मिलने पर एम्बुलेंस से लाए जाने के बाद यहां इनका निःशुल्क उपचार किया जाता है। यह एम्बुलेंस भी दाताओं द्वारा उपलब्ध करवा रखी है। देखभाल के लिए मौजूद कर्मचारियों के अनुसार ऐसी गोवंश को लाने के लिए गौशाला की अपनी एम्बुलेंस है, जिसमें आसानी से ऐसे गोवंश को लाया जा सकता है। किसी भी स्थान से ऐसे गोवंश की जानकारी मिलने पर उन्हें निःशुल्क यहाँ लाए जाने के बाद उपचार किया जाता है, जिसके लिए अलग अलग वार्ड बने हुए हैं। हाल फिलहाल केवल ऑपरेशन वाले गोवंश को एम्बुलेंस से पशु चिकित्सालय लाया जाता है। यहाँ ऐसे कई गोवंश भी उपचार के लिए लाए गए जिनको कैंसर हो गया था, जिनका भी उपचार किया गया और वह स्वस्थ हो गए। भविष्य के विस्तार की यदि बात करें तो लोगों को शुद्ध दूध मिले, गो इत्र खेत के लिए खाद उपलब्ध हो सके, इसके लिए भी यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं। गौशाला में घायल एवं बीमार गोवंश के लिए न केवल गद्दों की सुविधा है, बल्कि यहाँ पर मुलायम मिट्टी भी बिछाई गई है। गर्मी के दिनों में कूलर की व्यवस्था भी है। वार्ड में बाकायदा मेडिकल स्टोर भी स्थापित किया हुआ है, जहाँ बीमार एवं घायल गोवंश के उपचार के लिए सभी तरह की दवाइयाँ उपलब्ध है, ताकि गंभीर रूप से किसी भी गोवंश के बीमार होने पर बाहर से दवाइयाँ लाना ना पड़े और समय भी उसमें बर्बाद ना हो। गत 6 माह में ही 2 लाख से अधिक दवाइयाँ यहाँ पर स्थित मेडिकल स्टोर में लाई जा चुकी है। समय समय पर इस चिकित्सालय में चिकित्सक गोवंश की देखभाल करने के लिए आते हैं एवं चिकित्सकों के निर्देश के अनुसार उसी तरह गोवंश का उपचार किया जाता है। घायल एवं बीमार गोवंश के स्वस्थ होने पर उसे यहाँ संचालित गौशाला में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस गौशाला में स्थित वार्ड में चित्रों के माध्यम से भी गोवंश के बारे में सुंदर तरीके से उल्लेख किया हुआ है। न केवल इस गौशाला में घायल एवं बीमार गोवंश का उपचार किया जाता है, बल्कि बड़ी संख्या में गौशाला में वर्तमान में यहाँ कई गोवंश है, जिनकी देखभाल के लिए कई कर्मचारी रखे हुए हैं। इसी परिसर में हरि नाम चौकी नाम से सत्संग भवन भी बनाया गया है, जहां गो भक्तों द्वारा समय समय पर कथा, भजन, कीर्तन आयोजित किए जाते हैं। इसी वर्ष मकर संक्रांति पर लाल जी का खेड़ा में नानी बाई का मायरा का कथा का आयोजन किया गया था और इस आयोजन में गायों के लिए मायरा भरने की रस्म के दौरान लाखों रुपए की राशि एकत्रित की गई थी, जिससे यहाँ पर चिकित्सालय का निर्माण किया गया, जिसे किसी तरह की सरकारी सहायता नहीं मिलती है, बल्कि सभी काम जन सहभागिता से हो रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह कि गोवंश के लिए जो यहाँ पर प्राकृतिक स्थान है, उसके कारण छोटे बड़े सभी तरह के गोवंश यहाँ पर रह रहे हैं। हालांकि यहाँ संचालित गौशाला लगभग 3 वर्ष पहले अस्तित्व में आ गई थी और धीरे धीरे उसका विस्तार होता चला गया और यहाँ पर जो कर्मचारी है वह अपने परिवार के किसी सदस्य की तरह ही इन गोवंश की देखभाल करते हैं और उपचार करते हैं। पन्नालाल जी, हम देख रहे हैं कि लाल जी का खेड़ा में ये गौशाला और उसके साथ ही यहाँ की देखभाल के लिए आईसीयू वार्ड खोला गया। सबसे पहले जानकारी चाहेंगे, यहाँ जो गायों की जो देखभाल हो रही है इस आईसीयू वार्ड में किस तरह की गायों को यहाँ रखा गया है? यहाँ जितने भी रोड पर एक्सीडेंट हो जाते हैं उनको यहाँ लाया जाता है और फर्स्ट एड करके पशु चिकित्सालय द्वारा डॉक्टर द्वारा इसका इलाज कराकर यहाँ भर्ती किया जाता है और डॉक्टरों की निगाहों के अनुसार यहाँ उनका उपचार किया जाता है। जिस प्रकार डॉक्टर निर्देश देते हैं उसी प्रकार उनको दवाई गोली वगैरह दी जाती है, ड्रेसिंग पट्टी की जाती है और यहाँ उसका और हर 4-5 दिन में डॉक्टर साहब आते हैं, देख जाते हैं और हमें मार्गदर्शन दे जाते हैं। और कितना स्टाफ यहाँ रखा गया इस समय शुरुआत में? एक LSA ट्रेनर है और 4 ग्वाले हैं, एक सफाई कर्मी है और एक मैं गौ सेवक हूँ, जो मैं राजस्थान सरकार द्वारा गोपाल योजना में ट्रेनिंग की, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट में काम किया, जयपुर द्वारा पशु विशेषज्ञ की पोस्ट पर काम किया, पशुधन विकास अधिकारी के पद पर रहते हुए काम किया और आज मैं यहाँ सेवा दे रहा हूँ। और इस समय यदि हम देखें तो यहाँ कितनी जो है गायों को ऐसी जो बीमार गाय हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कितने लगभग इस समय रखे गए हैं यदि आज की हम बात करें तो? इसमें 10 बच्चे हैं छोटे छोटे, जिनके माँ नहीं है, किसी के पाँव टूट गए
किसी के कमर टूट गई, किसी के जबड़ा टूट गया। तो छोटे छोटे 10-12 बच्चे हैं, जिसमें बछड़ियाँ भी है छोटी। ये बैठी वो बछड़ी है और वो बैठा वो बच्चा है। तो यहाँ जो आपने कहा कि जो एक्सीडेंट में होता है उनको लाया जाता है, तो यहाँ आपके यहाँ की कोई एम्बुलेंस या लोग खुद स्वयं लेके आते हैं? यहाँ हमारे पास दानदाता द्वारा दी गई एम्बुलेंस है, जो फ़ोन हमारे पास आता है, उसके नंबर जारी किए गए हैं। फ़ोन आते ही हम एम्बुलेंस और ड्राइवर को भेज देते हैं लोकेशन पर, और तत्काल ला करके उसका यहाँ आईसीयू वार्ड में भर्ती करते हैं और डॉक्टर साहब को बुला करके उनके दिशा निर्देश के अनुसार हम सेवा करते हैं। और इस आईसीयू वार्ड की अलावा बात करें तो और भी वार्ड बना, हम देखा कि और भी वार्ड बने हुए हैं। सामने जो आप देख रहे हैं वहाँ जो ये सेमी आईसीयू वार्ड है, वहाँ ठीक होने के बाद हम उस वार्ड में पहुँचा देते हैं जहाँ उनका चारा पानी होता है। और जो गाय ज्ञापन है उसके लिए वो आप सामने देख रहे हैं जो जनरल वार्ड है, वहाँ गौ माताओं को, नंदियों को रखा जाता है जो स्वस्थ हैं। जो वो गाय खड़ी है उसके बरसात में चद्दर गिर गए थे, घटावली से एम्बुलेंस द्वारा लाया गया टाँके लिए, और अब वो स्वस्थ है और उधर जनरल वार्ड में भेज दी गई है। और हम सामने की ओर देखते हैं, आपने कहा कि जो स्वस्थ हो जाती है उन गायों को यहाँ रखा जाता है। तो ये जो आपने जो गायें स्वस्थ हो चुकी है, फिर कितने दिन तक आप यहाँ परमानेंट रखते हैं या उनको छोड़ देते हैं, या क्या किया जाता है उसका? नहीं, यहाँ जो गाय ठीक हो जाती है उसको हम, हमारे पास जनरल वार्ड है, वहाँ रख लेते हैं। और पीछे वो जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ करीब 275 गोवंश यहाँ अभी पल रहा है, जिनमें सभी को चारा पानी समय पर दे रहे हैं। और मैं सुबह 8 बजे आता हूँ, रात को 11 बजे घर जाता हूँ, सारी व्यवस्था देख करके। और सरपंच साहब हमारे काफ़ी दिन में 2-3 बार आते हैं और निरीक्षण करके जाते हैं, दिशा निर्देश दे के जाते हैं। और कितने समय पहले इसका निर्माण हुआ यदि बात करें तो? ये 3 साल पहले हुआ था। धीरे धीरे अभी ये जो आप देख रहे हैं ये तो 4 महीने का ही सारा। उधर राम चौकी बनी है, ये तीनों वार्ड बने हैं, अभी इसका काम चल रहा है। उधर सामने आप देख रहे हो वो पूरा भंडार गृह है जहाँ चारा रखा जाता है। और हमने देखा कि यहाँ कूलर की व्यवस्था भी है, पंखे की व्यवस्था भी है। तो क्या माना जाए कि चित्तौड़गढ़ जिले का ये ऐसा पहला ऐसा वार्ड होगा जो कि चित्तौड़ जिले में, क्या मैं जहाँ तक देख सकता हूँ कि अपने चित्तौड़ एरिया में मैंने तो कहीं ऐसा वार्ड नहीं देखा। और यहाँ कूलर, पंखे और ये अपने फुहारा का भी व्यवस्था की गई है। व्यवस्था के मामले में चित्तौड़ पहले स्थान पर है। कैसा सुकून महसूस करते हैं आप इन गायों की देखभाल करते हैं? क्योंकि बहुत हमने देखा है बहुत गंभीर रूप से भी बीमार है, किसी का पाँव भी कट गया और हमने आपको सेवा करते देखा हुआ। क्या महसूस करते हैं, कैसा ये महसूस करते हैं कि ये हमारा एक परिवार है और ये हमारी गैया मैया है। हम अपने इनके जैसे उपचार करते हैं तो हम ये समझते हैं जैसे हम हमारे परिवार के बच्चों का इलाज कर रहे हैं, उपचार करवा रहे हैं, ये समझकर हम कुछ सेवा दे रहे हैं। आपने कहा कि 275 लगभग यहाँ गौवंश यहाँ रखे गए, तो फिर आखिरकार इनकी देखभाल वगैरह ये फिर क्या दानदाताओं की ओर से होता है, कैसे होता है ये? अभी तक दानदाताओं के द्वारा ही किया जा रहा है। और हमारे साहब हैं। आपने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी कि यदि कोई गौवंश कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या लावारिस स्थिति में आपकी एम्बुलेंस जाती है वहाँ पर, तो जो व्यक्ति यहाँ छोड़ कर जाता है उसको स्वयं को आना पड़ता है या आपका स्टाफ उसको लेके आ जाता है? हमारा स्टाफ वहाँ पहुँच जाता है, हम 2 जने पहुँचाते हैं। और छोटी मोटी हो तो हम वहीं उपचार कर देते हैं, और ज़्यादा सीरियस है तो उसको ले करके यहाँ आ जाते हैं। फिर डॉक्टरों की टीम को बुला लेते हैं, वो हमें उपचार के बाद हमें जो बताते हैं उसी आधार पर हम काम करते हैं। ऐसी कोई गौवंश जो कि बहुत ही गंभीर और लगा कि ये शायद अब नहीं बच पाएगी, फिर भी आपने अपनी मेहनत से उसको बचा लिया, ऐसा कोई उदाहरण यहाँ पर है? यहाँ है सर। वो सामने जो नंदी बंधा है उसका हॉर्न कैंसर हो गया था, सिंग टूट चुका था बिल्कुल, तो उसका ऑपरेशन कल ही करवा के लाए हैं। वो नंदी है जो, और उसका उपचार अभी वो स्वस्थ है। अच्छा, उसको क्या हो गया था? हॉर्न कैंसर हो गया। कैंसर हो गया था, तो कैंसर भी ठीक हो जाता है इनको? हाँ, कैंसर डॉक्टर साहब से पूरा सिंग निकाला है उन्होंने, और उसका उपचार हो गया। अब डेली इसका इंजेक्शन लग रहे हैं जी। और ये जो गौवंश देख रहे हैं इसमें जो काफ़ी गाय भी है, तो फिर इनका जो दूध वगैरह होता है उसकी फिर क्या व्यवस्था यहाँ की? अभी जो ब्याई हुई गायें हैं तो वो दूध बछड़ी पी रहे हैं, थोड़ा बहुत ग्वाले निकालते हैं जो उनके चाय पानी में काम आ जाता है। और यहाँ जो भी आते हैं उनको चाय पिलाते हैं तो उसमें भी दूध काम लिया जाता है। और यदि इसके विस्तार की बात करें, भविष्य की बात करें, तो और क्या इस तरह विस्तार किया जाने वाला है? हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ गौ माता के द्वारा दूध का भी हम इस प्रकार करना चाह रहे हैं कि शुद्ध दूध मिले किसी को, और अच्छा दूध या सप्लाई हो। दूसरा,
हम साइकोलॉजी ढंग से काम करना चाहते हैं कि गौ माता का गोबर खेत में जाए और वहाँ हरा चारा मिले, वो हरा चारा गायों को मिले, और गौमूत्र से कुछ दवाइयाँ भी बनती है, उसके लिए भी हम गो इत्र बनाने का पूरा हमारा विचार है। और हमने देखा कि यहाँ आपका आईसीयू वार्ड में एक मेडिकल स्टोर भी खोल रखा है, तो वो सारा स्टोर इन मेडिकल यहीं गायों की यहीं मतलब दवाइयाँ वगैरह उपलब्ध होती है? हाँ, अब तक मतलब क्या है कि 6 महीने में हम 2 लाख के करीब दवाई ला चुके हैं, 1,80,000 की, और अभी 30,000 की और लिखी के दी है, वो आने वाली है। तो ये पूरा मेडिकल यहाँ आने के बाद हमें मार्केट में नहीं जाना पड़ता, मेडिकल पर नहीं जाना पड़ता, यहाँ सारी चीज़ें उपलब्ध है। प्लास्टर करने के लिए टिंचर है और इंजेक्शन वगैरह है, सभी यहाँ व्यवस्था है। और इसी एम्बुलेंस के माध्यम से बीमार एवं घायल गौवंश को लाया जाता है। एवं यह एम्बुलेंस इस तरह की बनी हुई है ताकि किसी भी स्थान से गौवंश को लाने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती है। एवं एक कॉल करने पर यह एम्बुलेंस निर्धारित स्थान पर पहुंच जाती है एवं उसके बाद यहाँ उसका उपचार किया जाता है। और यदि काफ़ी अधिक गंभीर गौवंश होता है या ऑपरेशन जैसी स्थिति होती है तो उसे पशु चिकित्सालय लाया जाता है और उसके बाद उसका ऑपरेशन करने के बाद उसे इसी स्थान पर लाकर यहाँ रखा जाता है एवं पूरी तरह से ठीक होने के बाद उसे गौशाला में छोड़ दिया जाता है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 56 एवं 57 में करोड़ों रुपए की लागत से विकास के कई कार्य करवाए जाने पर सोमवार को वार्ड वासियों द्वारा विधायक कार्यालय पहुंचकर चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया का उपरना ओढ़ाकर अभिनंदन किए जाने के साथ ही उनका आभार व्यक्त किया गया। श्री महाराणा कुंभा सेवा संस्थान परिसर में 2 कक्ष निर्माण के लिए नींव पूजन कार्यक्रम विधायक चंद्रभान सिंह आकिया के मुख्य अतिथि में आयोजित किया गया। इस अवसर पर आकिया ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र की सभी 36 कौम का स्नेह एवं आशीर्वाद उनके लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहा है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में नरपत सिंह भाटी, राजेंद्र सिंह भाटी, ललित सिंह, गोवर्धन सिंह भाटी, पृथ्वी सिंह हाड़ा, लाल सिंह भाटी, छोटू सिंह शेखावत, पार्षद महेंद्र सिंह मेड़तिया आदि मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ पुलिस कोतवाली में सोमवार को विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में संत रामपाल महाराज के अनुयायी पहुंचे, जिन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति हिमांशु जोशी द्वारा संत रामपाल महाराज के खिलाफ लगातार आपत्तिजनक और भ्रामक टिप्पणी की जा रही है। इसको लेकर इनके द्वारा विरोध व्यक्त किया गया एवं पुलिस को इस संबंध में एक शिकायत भी दी गई। सांप के बारे में अनुमान कहा जाता है कि कोबरा सांप काफ़ी अधिक जहरीला होता है, लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा क्षेत्र में चंगेड़ी गांव में इंडियन रसेल वाइपर ने एक व्यक्ति को इतना अधिक काट लिया कि वह जीवन एवं मौत से संघर्ष कर रहा है। इंडियन रसेल वाइपर काफ़ी अधिक जहरीला बताया जाता है एवं इसके कारण कई लोगों की मौत भी हो चुकी है एवं इसी तरह के एक वाइपर ने इस व्यक्ति को काट लिया, जिसके बाद उसे निम्बाड़ा स्थित चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सक उसे बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं। सांपों के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार कई बार इंडियन रसेल वाइपर को छेड़छाड़ नहीं किए जाने के बावजूद यह लोगों को काट देता है एवं यह काफ़ी अधिक विषैला होता है, जिसके कारण इसके काट लेने की वजह से कुछ ही देर में इसका जहर शरीर में फैलने लगता है और समय पर उपचार मिलने पर जान भी बच जाती है। खास तौर पर बारिश के दिनों में यह कई खेतों आदि में निकल आता है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।